बनारस का सुबह ए बनारस। आइए इस व्लॉग में हम अपने दिन की शुरुआत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस से करते हैं। सुबह ए बनारस। सूर्योदय से पूर्व बनारस के 80 घाट पर होने वाले एक स्पिरिचुअल, एनर्जेटिक और ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, जिसकी शुरुआत वैदिक मंत्रों के उच्चारण और सुबह की गंगा आरती से होती है। एक अद्भुत, सुंदर और मन को शांत कर देने वाली आरती के बाद सूर्योदय का मनमोहक दृश्य। अब पुष्पांजलि होगी, जिसके लिए सब लाइन में खड़े हैं। पुष्पांजलि मर्यादतो विहारां परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्थिताहस्तानि शक्तिनः। बोलिए गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, भगवान सूर्य की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त संतों की जय। आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी और वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर मैं अभी 80 घाट आ गई हूँ। आई एम एट 80 घाट राइट नाउ और मैं यहाँ पर अराउंड 4:30 बजे आ गई थी। अराउंड 4:30 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ पे मुझे देखना था सुबह ए बनारस, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था। सुनने में बस आया था कि बहुत ही बढ़िया और सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, तो वो मुझे एक्सपीरियंस करना था। और मैंने एक व्लॉग में आपको बताया भी था, लास्ट वाराणसी व्लॉग में आपको बताया था कि सुबह बनारस में क्या क्या होता है। जैसे वैदिक मंत्र के चैंट्स होते हैं, पूरी आरती होती है। जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय से जस्ट पहले जो है वो आरती स्टार्ट होती है। और जो पुष्पांजलि का समय होता है वो इस तरीके से होता है कि पुष्पांजलि के समय तक आपको मतलब सूर्य जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे उदय होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एकदम वही 5 बजे के अराउंड का समय होता है जब आरती स्टार्ट होती है, वैदिक मंत्र के चैंट स्टार्ट होते हैं, यज्ञ हवन हो रहा होता है। मतलब पूरा एटमॉस्फेयर जो है ना वो एकदम बिल्कुल स्पिरिचुअल, एकदम डिफरेंट। वाराणसी को कहते हैं कि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है और यहाँ रोज़ ही सुबह बनारस होता है। बिल्कुल 5 बजे एकदम राइट टाइम, एट 5 इट स्टार्टेड। अराउंड 25 to 30 मिनट्स के अराउंड की आरती हुई एंड देन सबको पुष्प दिया गया जिनको भी पुष्पांजलि करनी थी। एंड फिर हमने ये जैसे ही सूर्योदय हो रहा था उस समय हमने पुष्पांजलि की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एकदम चारों तरफ से यज्ञ हवन और वैदिक मंत्र के चैंट सुनाई दे रहे थे। आरती, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, पुष्पांजलि, ये सब होने के बाद सुबह की शुरुआत क्लासिकल म्यूजिक से।
क्लासिकल परफॉर्मेंस हुआ सुबह बनारस का ही, तो अराउंड 6:10 तक एक क्लासिकल परफॉर्मेंस हुआ जहाँ एक तानपुरा के साथ विलंबित लय में भी और मध्य लय में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। एंड तानपुरे के साथ था, द ओरिजिनल तानपुरा उसके साथ था, एंड आई रियली एंजॉयड इट वेरी मच। आर्टिस्ट को सम्मानित करने के बाद चलिए अब योग की ओर चलते हैं। शरणं गच्छामि। हड्डियों पर ऊर्जा लगाते हुए सनसनाहट की आवाज को महसूस करते हुए आवाज को खींचने का क्रम गले पर घर्षण करते हुए पहली बार का क्रम साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 7 8 9 up 1 2 3 4 5 वहाँ पर चौथी बार श्वास लीजिए। आप 1 2 3 4 5 की मांसपेशियों पर खिंचाव देते हुए 1 2 3 4 5 उंगलियों के सहारे पूरा शरीर 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाए, रोके रखें श्वास 1 2 3 4 5। चीज़ें इतनी जल्दी होती है ना कि वहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही स्मूथ है कि वहाँ पे मान लीजिए कि परफॉर्मेंस हो रहा है एंड तब तक पीछे ना वो योग करने के लिए जो कार्पेट्स होते हैं वो बिछा दिए गए हैं। जितने भी लोग हैं वो जाकर पीछे बैठ जाते हैं एट दैट टाइम एंड तुरंत स्टेज की चीज़ों को रिप्लेस करके, बहुत ही जल्दी रिप्लेस करके योग स्टार्ट हो जाता है। सो दे स्टार्ट विथ द ओम चैंटिंग एंड आफ्टर दैट दे मूव ऑन टू प्राणायाम एंड प्राणायाम के बाद अलग अलग आसन हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, जितने भी योग आसन हुए हैं, जितने भी चीज़ें यहाँ पे प्राणायाम हुए, सबके बारे में प्रॉपर बता कर कि इस वाली चीज़ से ये ठीक होता है, ये वाला प्राणायाम रोज़ करने से ये वाली चीज़ें ठीक होती हैं। सर्वाइकल का किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसे, अगर इस चीज़ मतलब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर करके यहाँ पे सुबह बनारस में बताया गया है। मैंने बस सुना था कि 5 बजे से 6 बजे तक होता है, तो आई थॉट कि 1 घंटे के लिए जा रही हूँ मैं यहाँ। तो अभी अराउंड 7:30 बज रहे हैं, तो आई एम हियर from 3 hours and still you know I feel very great, so energized। और जैसे ही योग समाप्त हुआ वैसे ही मंदिर है बिल्कुल पास में, वहाँ से भजन की आवाज़ आ रही है, अभी भी आ रही है पीछे, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि आई वॉज सो मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। चाहे वो क्लासिकल परफॉर्मेंस चल रही हो या शुरू की आरती चल रही हो या कुछ भी ऐसा चल रहा हो, आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। इट वॉज रियली ग्रेट, यू नो। I have seen many sunrises, लेकिन this is my first sunrise in Banaras, that too सनराइज़ के पहले इतनी बढ़िया आरती वैदिक मंत्र के चैंट्स के साथ साथ आदित्य को हम पुष्पांजलि कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, गंगा माँ को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सो इट वाज लाइक अ वेरी नाइस वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी नाइस वाइब। अभी भी यहाँ का वाइब बहुत ही ऑसम है। वो देखिए पीछे मेरे बोटिंग हो रही है, मतलब कि बोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारे बोट्स एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड। मैं आपको दिखाती हूँ, आप सामने से देखिए, मैं बता घाट है, देखिए उधर से निकल के आते हैं और ये सीढ़ियाँ उतर के ऐसे ही, और अभी एक और प्लेटफॉर्म आता है, उसके बाद बिल्कुल मिट्टी 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 बहुत दूर तक, एंड देन वहाँ से पानी स्टार्ट होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए सीढ़ियाँ ही डूब चुकी हैं,
तो स्तर बहुत ही ऊपर है, सारी सीढ़ियाँ, सारे प्लेटफॉर्म्स वो डूब चुके अस्सी हैं। घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट, केदार घाट और बनारस के बाकी सारे घाटों पर गंगा माँ का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। बढ़े हुए जल स्तर वाला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया है, यहाँ नींबू की चाय ही ज़्यादा मिलती है, तो चलिए नींबू की चाय के साथ इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रॉम अस्सी घाट। और ये मुझे आज मिले हैं, मैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी तो ये मुझे मिले और मुझे बोला कि आप यहाँ पे व्लॉगिंग करते हो, और तब से मतलब उस बात से हमारी जान पहचान हुई है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं ए.के. अंसारी, ऑल इंडिया स्केटर। मेरी जर्नी सन 2008 यानी 2008 से मैं स्केट फील्ड में आया हूँ और आज मैं 5 नेशनल पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और तैयारी इंटरनेशनल की है। और अब तक मैं देश ही नहीं विदेशी बच्चों को भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ और अभी भी दे रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि आज हमारी एक न्यू फ्रेंड से मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट बहुत मायने रखता है। जैसे हम स्टडी पे ध्यान देते हैं, जैसे सारे पेरेंट्स को बच्चे स्टडी पे ध्यान देते हैं, तो वैसे भी उनको स्पोर्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और जो स्पोर्ट्स होता है ना, वो मेंटल और फिजिकल दोनों को बैलेंस करके रखता है। खास करके आप अपने ये स्केटिंग शूज दिखाइए। एंड बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। वेरी नाइस स्केटर। एंड सुबह में आप आते हो, कितने बजे आते हो? मैं 7 o'clock यहाँ पे आ जाता हूँ आफ्टर योगा। आफ्टर जो सुबह बनारस का योग जो खत्म होता है तो ये यहाँ आ जाते हैं और ये पूरा एक सेटअप है यहाँ पर बच्चों को ये ट्रेन करते हैं। तो अगर आप भी बनारस में हैं और सुबह सुबह अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आके इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ही इज़ वेरी नाइस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वेरी हैप्पी बिकॉज ये सावन का शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी। सावन का पुरुषोत्तम मास है, जो अधिक मास कहते हैं, अधिक मास है। तो सावन के टाइम में इतनी पॉजिटिव वाइब्स, सुबह बनारस की इतनी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर मिली और इतना अच्छा समय निकला। मैं तो 4:30 से आई हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा हुआ, बट जो स्टार्ट हुआ वो सब कुछ अगर मिलाए तो 2.5 घंटे से ऊपर ये सारी चीज़ें इतनी बढ़िया से चली। आई विल लाइक टोटली टेल यू कि आप लोग जब भी यहाँ आएँ, जब भी आएँ तो एक बार सुबह बनारस आप ज़रूर आइए, बिल्कुल आइए। 4:30 बजे, 4:45 बजे भी आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें आराम से, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरा देख सकते हैं, 2-2.5 घंटे रुकिए एंड देन आप अपनी दिन की शुरुआत बिल्कुल एनर्जाइज्ड होके करिए। सो इट इज़ अ मस्ट वॉच थिंग इन बनारस विच पीपल डोंट से मच, दे डोंट टेल यू दैट मच। बहुत कम लोग आते, भी बहुत कम लोग हैं। वहाँ देखिए जो पीछे लोग आपको दिख रहे होंगे वो सब यहाँ नहाने के लिए आए हुए हैं। सावन का महीना है तो यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए हैं। उनको भी आई डोंट थिंक कि पता होगा कि ऐसी कोई चीज़ होती है, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, यू मस्ट कम हियर। सच अ नाइस प्लेस। अस्सी घाट, आई टोल्ड यू दैट आई रियली लव दिस घाट। वरुणा और अस्सी नदी के मेल से बना है वाराणसी। सो
ये देखिए, तो इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल घाट, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बस सारे घाट बहुत ज़्यादा पानी में हैं, तो एक घाट से दूसरे घाट जाने में दिक्कत हो रही है, अंदर से होके जाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी एक नया एक्सपीरियंस है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अंदर की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, बहुत अच्छी बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर भी हैं, गलियों में भी बहुत बड़े मंदिर हैं, तो वहाँ भी जाने का मौका मिल रहा है, जो कि अदरवाइज़ जनरली हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो इस वजह से मस्ट कम। सुबह बनारस इज़ लाइक ऑसम। सुबह ए बनारस एक अद्भुत, मिराक्युलस, ग्रैंड और ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जिससे बेहतर सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती। इसलिए आप भी सुबह ए बनारस को एक्सपीरियंस करने ज़रूर आइए। वाराणसी सीरीज के बाकी व्लॉग्स पिन कमेंट में हैं, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।